ये ठंड आम ठंड नहीं थी। ये ऐसी ठंड थी जो सुबह से पहले ही हड्डियों तक उतर जाती थी। नदी किनारे बसे इस गांव में गरीबी और ठंड एक दूसरे के साथ हर दिन जागती थीं। रात भर ठंड से नींद खुलती रही। कंबल ओढ़ा था, फिर भी बदन कांपता रहा। लगता है जैसे ठंड घर के अंदर बस गई हो। और आज आटा थोड़ा कम है। अगर ज़्यादा समोसे बनाए तो शाम तक कुछ बचेगा नहीं, और कम बनाए तो बिकेंगे भी कम। जितना है उतने ही बना लो। आज ठंड बहुत ज़्यादा है। लोग बाहर कम निकलेंगे, पर जो निकलेंगे उन्हें गरम समोसा चाहिए होगा। हर दिन यही हिसाब। काश घर में एक बच्चे की आवाज़ होती तो ये चुप्पी इतनी भारी न लगती। मैं भी यही सोचता हूँ। दिन भर तो जैसे तैसे कट जाता है। काम, भाग दौड़, लोगों की आवाज़ें, सब कुछ रहता है। लेकिन रात होते ही ये घर अजीब सा खामोश हो जाता है। तेल भी बस आखिरी ही बचा है। डिब्बे में नीचे झांकूं तो खुद को ही दिखने लगता है। आज अगर ठीक से नहीं बिका तो कल समोसे बनाने का सवाल ही नहीं उठेगा। न तेल आएगा, न उधार कोई देगा। हर बार कढ़ाई चढ़ाते वक्त यही डर लगा रहता है। आज का दिन निकल गया तो शायद कल की उम्मीद बची रहे। आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। पैर दुखें तो भी चलूंगा, सांस फूल जाए तो भी रुकूंगा नहीं। एक गली नहीं, एक एक गली घूमूंगा। गरम समोसे अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं। ठंड में हाथ सेकने जैसे गरम। खाते ही बदन में थोड़ी जान आ जाए। आओ ले लो भैया, आज हवा ठंडी है, समोसा गरम है। अरे भोला, आज भी निकल आया। इतनी कड़ाके की ठंड है, लोग घर से बाहर पैर रखने से डर रहे हैं। हाथ देख, ठंड से सुन्न पड़े होंगे। रोज रोज खुद को ऐसे क्यों सताता है? निकलना पड़ता है भाई। अगर आज नहीं निकला तो घर में शाम को क्या पकेगा? ठंड तो सबको लगती है, मुझे भी लग रही है। पर घर वाले भूखे रह जाएं, ये सोच ज्यादा काटती है। इसलिए सुबह उठकर जैसा भी है चल पड़ा। दिन तो किसी तरह निकल गया था। काम में लगा रहा, इसलिए ठंड का उतना ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन शाम होते ही वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। हवा सामने से लग रही थी और चलते चलते हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी। बेटा, जरा सुनना। अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछ लूं? हाँ बाबा, इतनी ठंड में आप यहाँ ऐसे अकेले कैसे? मैंने दिन में थोड़ी लकड़ी काट ली थी। सोचा था खुद ही घर तक ले जाऊंगा, पर अब हाथ जवाब दे रहे हैं। उम्र हो गई है बेटा। बाबा, आपका घर यहीं पास में ही है क्या? हाँ बेटा, बस उस मोड़ के बाद छोटी सी कुटिया है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं पहुंचा देता हूँ। बेटा, तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं लगेगा मुझे। दिन भर की थकान तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है। नहीं बाबा, आप मत उठाइए। आपकी हालत में ये भार ज्यादा पड़ जाएगा। मुझसे हो जाएगा, मैं रोज का आदी हूँ। आप बस आगे आगे चलिए, मैं पीछे से सब संभाल लूंगा। बेटा, क्या तुम रोज इसी रास्ते से जाते हो क्या? इतनी ठंड में भी यहीं से आना जाना रहता है? हाँ, दिन भर तो गांव में ही घूमता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर, काम के चक्कर में। शाम होते होते यही रास्ता पड़ता है। तुम रोज रोज पूरा गांव घूमते रहते हो, इतनी ठंड में कैसे कर लेते हो बेटा? हाँ बाबा, हर साल यही लगता है कि इससे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, पर हर बार कुछ ज़्यादा ही निकल जाती है। बस यही है। तुमने बहुत मदद कर दी बेटा। इतनी ठंड में इतना बोझ उठाना कोई छोटी बात नहीं होती। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ, घर में देर हो रही होगी। अरे बेटा, जरा रुक। तूने आज जो किया वो सीधे दिल से किया। इसमें धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है।
आप रास्ते में मिल गए तो जितना हो सका कर दिया। यही बात मुझे अच्छी लगी बेटा। अब सुन, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। ये कढ़ाई कोई आम कढ़ाई नहीं है। इसमें जब भी तेल डालेगा ना, वो खत्म नहीं होगा। जितना भी तलता जाएगा तेल बना रहेगा, और इससे जो समोसे बनेंगे, जो एक बार खाएगा वो दोबारा खुद चल कर आएगा। बाबा ये मैं कैसे ले लूं? मैंने तो बस लकड़ी ही तो उठाई थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप मुझे इतनी बड़ी चीज दे दें। मैं ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तूने कुछ मांगा नहीं। मेहनत तो तेरी ही रहेगी, बस अब खाली हाथ घर लौटने का डर कम होगा। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। हर दिन बोलकर जाता है कि जल्दी लौट आएगा। इस ठंड में आदमी ऐसे रास्ते में नहीं रुकता। दिल कह रहा है सब ठीक होगा, पर दिमाग मान ही नहीं रहा। अब आ रहे हो? तुम्हें पता भी है कितनी देर हो चुकी है? मैं यहाँ बैठी हर आवाज पर डर रही थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जानता हूँ, देर हो गई, रास्ते में रुकना पड़ गया। रुकना पड़ गया इतनी ठंड में? भोला, अगर कुछ हो जाता तो कम से कम एक बार सोच तो लेते। ये क्या है? और इसे ऐसे पकड़ के क्यों आए हो जैसे कोई कीमती चीज हो? रास्ते में एक बाबा मिले थे, उनकी लकड़ी घर तक पहुंचा दी। उन्होंने ये दी। ऐसे ही दे दी? भोला, आजकल कोई बिना मतलब कुछ नहीं देता। पहले मुझे भी अजीब लगा, पर बाबा बोले ये कढ़ाई साधारण नहीं है, इसमें तेल कभी खत्म नहीं होगा, और इससे बने समोसे जो एक बार खाएगा वो फिर से खाने आएगा। अब तुम भी इन बातों पर यकीन करने लगे? इतनी ठंड में किस किस से क्या सुन लेते हो? मुझे भी पूरा भरोसा नहीं है, पर जिस तरीके से बोले, ना जोर दिया ना कुछ मांगा, बस दिया और कहा घर जाओ। अगर ये सच हुआ ना, तो सोचो हमें रोज गांव-गांव भटकना नहीं पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था, पर बाबा ने कहा था जो इस कढ़ाई से समोसा खाएगा वो खुद दोबारा आएगा। तो पहले आजमा लेते, सुबह देखेंगे ये सच में कुछ करती भी है या नहीं। आज भी ठंड कम नहीं हुई, पर मन कल से थोड़ा अलग है। आज ज्यादा दूर मत जाना, पहले देखो लोग क्या कहते हैं। उस दिन भोला ने ज्यादा आवाज नहीं लगाई थी, बस समोसे तले और खड़ा हो गया। पहला समोसा एक आदमी ने लिया, फिर दूसरा, फिर बिना कुछ बोले वही आदमी एक और मांगने लगा। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। कोई स्वाद पूछ रहा था, कोई खुशबू की बात कर रहा था, और कोई बिना कुछ कहे बस हाथ बढ़ा रहा था। इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी तो निकले ही थे। और ये टोकरी इतनी हल्की क्यों लग रही है? क्या सच में आज सब बिक गया, या फिर कहीं आधे रास्ते से लौट आए? मैं खुद अभी तक यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। खड़ा हुआ भी ठीक से नहीं था कि लोग रुकने लगे। एक ने लिया, फिर वही आदमी दोबारा आ गया, और उसके बाद जो आया वो बिना पूछे बस हाथ बढ़ा देता था। मतलब वो सच में दोबारा मांग रहे थे? पर बाबा की बात अब समझ आ रही है। जो इस कढ़ाई से खाएगा उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। तो कल यहीं अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। कोई बड़ा सपना नहीं, बस इतना कि दिन की रोटी इज्जत से निकल आए। कितनी ठंड में नींद अपने आप खुल गई। रजाई ठीक से गर्म भी नहीं लग रही। लगता है आज फिर ठंड ज्यादा पड़ेगी। हाँ, पर उठना पड़ेगा सुनीता। आज पहली बार दुकान खोल रहे हैं। देर हो गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठंड अपनी जगह है, पर आज रुकने का कोई रास्ता नहीं है। सूरज तो निकल आया था, पर ठंड वैसे की वैसी ही थी। हवा अभी भी चुभ रही थी, हाथ अभी भी सुन्न थे। पर आज एक बात साफ दिखने लगी। दो दुकानों के बीच फर्क। एक जगह सन्नाटा था
और एक जगह लोग रुकने लगे थे। अरे आज भोला नहीं दिख रहा। रोज तो इस वक्त तक यहीं मिल जाता था। सुना है उसने अपने ही गांव में दुकान खोल ली है, अब रोज इधर नहीं आएगा। तो चलो ना, आज वहीं चलते हैं। उसके समोसे कुछ अलग ही होते हैं, खाने में भी और दिल से भी। आओ आओ, गरम गरम समोसे आज सस्ते में दे रहा हूँ, आकर देख लो। अरे सुनो जरा, इतने सालों से यहीं बैठा हूं मैं। एक आदमी आया और देखते देखते सब उधर ही मुड़ गया। ये क्या तमाशा है? मैं भी, फिर मेरे समोसे ऐसे मुंह में क्यों नहीं घुलते? सारे के सारे उसी भोला के पास क्यों भाग रहे हैं? रात भर नींद नहीं आई। ये भोला कुछ तो अलग कर रहा है। आज देखे बिना नहीं मानूंगा। क्या डालता है इसमें? कौन सा मसाला? या कोई खेल है? तेल देखो भोला, कल जितना था आज भी उतना ही है, एक बूंद भी कम नहीं। हाँ, मैं खुद बार बार देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि ये कढ़ाई साधारण नहीं है तो लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। इसीलिए तो बाबा ने कहा था, किसी को मत बताना। ये मदद है, तमाशा नहीं। तो ये है राज, जादुई कढ़ाई। इसीलिए मेरी दुकान सूनी पड़ी है, ग्राहक भी नहीं रुकते। मेहनत मेरी, किस्मत उसकी, सब कुछ इसी कढ़ाई की वजह से। चंपक लाल ने दूसरे गांव के गुंडों को बुलाया और साफ कहा कि भोला को मारकर उसकी जादुई कढ़ाई ले आओ। गुंडे सीधे भोला की दुकान पर पहुंचे। काम करने का इरादा पक्का था, पर तभी गरम समोसे की तेज खुशबू हवा में फैल गई। भूख ने दिमाग पर जोर मारा, हाथ अपने आप रुक गए। उन्होंने समोसे खाए और खाते ही कुछ बदल गया। दिल भारी हो गया, गुस्सा उतर गया। जिस आदमी को मारने आए थे वही उन्हें गलत लगने लगा। यार, ये आदमी गलत नहीं लग रहा। सच में ऐसे आदमी को मारना महापाप है। गलती उसकी नहीं, चंपक लाल की है। काम हो गया। कहाँ है मेरा जादुई कढ़ाई? जल्दी दो मुझे। हाँ, तेरा इनाम तो देंगे हम। अरे मारो रेस को सब। कुछ जादू कढ़ाई में नहीं होते, वो दुआओं में होते हैं। और जब कोई गरीब ईमानदारी से चलता है तो रास्ता खुद बन जाता है।